बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत सा सकुलेंट ब्लू चॉकस्टिक सनीसियो वाइटलाइज इसका नाम है। बहुत ही खूबसूरत है देखने में ये प्लांट, और जितना ये देखने में खूबसूरत है इतना ही इजी टू ग्रो है। बस इसकी डोरमेंसी पीरियड या इसको सरवाइव रखना मुश्किल जो होता है वो है मई और जून। उसका भी मैं आपको हल बताऊंगी कि कैसे आप मई और जून में इसको अपने गार्डन में रख सकते हैं। मई जून में तो ये हिसाब होता है कि इसकी वैरायटी सेव करने जो है वो मुश्किल हो जाती है। बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है मई जून में, इसको अपने आप को सरवाइव रखना मुश्किल हो जाता है। ना इसकी वाटर नीड, कुछ लोग ओवर वाटरिंग करके इसको मई जून में खो देते हैं, और कुछ लोग लो वाटरिंग से और बर्न की तरफ प्लांट हमारा चला जाता है। तो बहरहाल आजकल का जो मौसम है बहुत ही खूबसूरत मौसम है इस प्लांट के लिए, और बहुत ही खुशगवार मौसम है। और इसका ग्रोथ रेट भी आजकल के मौसम में बेहतर होना शुरू होगा, और फरवरी से मार्च अप्रैल में बहुत ही बेहतरीन ग्रो रेट इसका मिलेगा। तो इस प्लांट की हम प्रोपिगेशन की भी बात करेंगे, और कैसे हम इस प्लांट को अपने गार्डन में एक कॉलोनी की शक्ल देख सकते हैं। थोड़े ही मिकदार में अगर हमारे पास ये या एक ही हमारे पास ब्रांच है तो क्या क्या केयर हम इसकी देंगे। तो केयर की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिस सोइल में हमने इस प्लांट को लगाया है, सबसे पहले हमने इस सोइल का ख्याल रखना है कि कोई भी सोइल हो, हर तरह की मिट्टी में ये चल जाएगा, लेकिन क्या हमें जो है ख्याल रखना पड़ेगा, मिट्टी का वेल ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतरीन रखना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखाई भी देती हूँ। ये मैं थॉरली अगर पानी डालूँ, ये देखें आप मेरे पानी की डालने की मिकदार, कि किस तरीके से मैं पानी डाल रही हूँ, और चंद ही लम्हों में जो पानी है वो, अगर मैं ये देखें, बेस से ऑलरेडी फिल हो गया है, वरना बहुत ही जल्दी जो पानी है ड्रेन आउट हो रहा है इस प्लांटर में। बेस में ऑलरेडी काफ़ी देर से मैं पानी डाल रही थी, तो बेस में ऑलरेडी जो है पानी था, अदरवाइज़ और भी ज़्यादा तेज़ी से ये पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये मेन आपने केयर करनी है। ये देखें, सेम मैंने फिर वही उसी तरीके से थॉरली पानी डाला। ये इतना पानी डालना नहीं है, मैं सिर्फ आपको वेल ड्रेनेज सिस्टम बता रही हूँ इस प्लांट का, कि वेल ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए। चंद ही लम्हों में पानी जो है बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, वाटर रिटेंशन बिल्कुल भी ना हो। फिर जनाब आप इस प्लांट को, अगर आपको ये अच्छा लगे ब्लू चॉकस्टिक सेंसिको प्लांट, तो आप अपने गार्डन में ऐड करें। और ये देखिए, अब ये थर्ड टाइम मैंने इसमें पानी डाला है, और क्या ही इसका वेल ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन हुआ है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके पास अगर आपने ये प्लांट रखा, इजी टू ग्रो है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोपिगेशन की। लीव के थ्रू भी बहुत अच्छी सी प्रोपिगेशन हम इसकी कर सकते हैं, यानी कि इसकी एक लीव एक ही पौधा होगा। लेकिन याद रहे कि लीव की प्रोपिगेशन लीव के थ्रू थोड़ी सी जो है कम होती है, स्लो होती है बहुत ज़्यादा, पर निस्बत इसके कि अगर हम इसकी स्टेम कटिंग लगा लें। स्टेम कटिंग जो है बहुत इजीली मैं अभी आपको लगाकर भी दिखा दूंगी। स्टेम कटिंग जो है वो लगाना बहुत आसान होता है, और बहुत चांसेस होते हैं, ख़ास तौर पे जनवरी का ये एंड है, फरवरी मार्च अप्रैल में आप जितनी भी इसकी ये कटिंग लगाएंगे बहुत ही जल्द जो है प्रोपिगेशन रेट इसका बढ़ता चला जाएगा। अभी मैंने इस प्लांटर में भी एक जो है स्टेम लगाई थी, ये आप देख भी लेंगे, वो भी बहुत अच्छी सी जो है अपनी रूट्स बना चुकी है। अब वाटर नीड की बात किए लेते हैं। वाटर नीड जो है वो भी, इसको डेली हम पानी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही वेल ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जैसा हमने आपको बताया है। और इसके अलावा जो है, अगर 2 या 3 दिन हम इसको पानी ना भी दें तो ये कोई ऐसा इशू इस प्लांट में नहीं होगा, हम 1-2 दिन रुक भी सकते हैं, बशर्ते है कि वेल ड्रेनेज सिस्टम और गुड़ाई एरेशन हमारे प्लांट की अच्छी हो। ये अब मैं आपको कटिंग भी लगा दूंगी। कटिंग के थ्रू भी लगाना इसको बहुत ही आसान है। एक मैंने लीव के थ्रू बताया और एक कटिंग के थ्रू। इसके अलावा भी इसका जो है प्रोपिगेशन का एक तरीका, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए, मैंने मुनासिब सी कटिंग ली। याद रहे, जब भी आप प्लांट की कटिंग लें, जिस जगह से कटिंग लें, 1-2 लीव जो है आप स्टेम के ऊपर ज़रूर छोड़ें, ताकि उसका भी सिलसिला बना रहे। अब जिस जगह से भी मैं कटिंग ले रही हूँ, वहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है कि 2 शूट्स जो हैं बहुत ही खूबसूरत सी निकल जाएंगी, और हमारा ये प्लांट भी जितना हम कटिंग से कर रहे हैं इस वक्त बहुत बुशी नहीं रहेगा। लेकिन जब कटिंग के बाद चंद ही दिनों में इसके ऊपर 2-2 जो हैं वो स्टेम निकलेगी। इस की निस्बत जो अब नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा बुशी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा,
और जो कटिंग है उससे भी हम एक अलग से प्लांटर रेडी कर लेंगे। जनाब ये है वो कटिंग जो मैंने लगाई थी, ये देखें, ये कटिंग भी बहुत बेहतरीन है। फिर इस कटिंग से मज़ीद मैंने एक स्टेम से ही बनाई, इस कटिंग से मज़ीद मैंने इसी प्लांटर में लगा दी थी कटिंग्स, वो भी बहुत अच्छी सी। अब ये तकरीबन जो मैं काट रही हूँ ये सब कटिंग्स थी और इन सब की ही जो है बहुत अच्छी सी प्रोपिगेशन और रूटिंग हो गई थी, और इनसे अब मज़ीद मैं कटिंग लगाकर और प्लांटेशन को एक्सटेंड करूँगी। आहिस्ता-आहिस्ता मेरा ये प्लांट जो है फ़रवरी, मार्च, अप्रैल के दौरान ही कॉलोनी की तरफ चला जाएगा। सेम वैरायटी के 5 से 6 गमले हों तो गार्डन में एक अलग ही खूबसूरत सा लुक आता है। देखिए अब ये प्लांटर मेरा बहुत ही कम बुशी रह गया है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्द इसकी डबल स्टेम निकलेगी हर कटिंग वाली जगह से जहाँ से हमने कटिंग ली है। तो बहुत ही अच्छा जो है इस पे अफ़ेक्ट होगा, इसकी तरफ से हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, गार्डन का हिस्सा रहेगा। इसमें लगी हुई तमाम कटिंग के अंदर रूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और ये भी स्टेम जो है आप नज़र आ रही है, ये भी अच्छी-सी रूटिंग अभी इख्तियार कर रही है, थोड़ी कम है, बहुत कम टाइम हुआ है। 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर इसकी रूटिंग जो है मुकम्मल हो जाएगी और इसमें जो है नई शूट निकलना शुरू हो जाएगी, और जो मैंने ये ली है इनमें से मज़ीद 2 हफ़्ते लगेंगे, जिनसे मैंने अब मज़ीद कटिंग ली है। कटिंग जल्दी रूट पकड़ लेती है, अलबत्ता लीव के थ्रू थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लीव के थ्रू थोड़ी जो है प्रोपिगेशन लेट होती है, स्लो फास्ट जो है रहता है। मैं कटिंग भी साथ ही जो लीव हैं वो भी इसी प्लांटर में लगा दूंगी। तो अब जनाब दूसरी बात करते हैं प्रोपिगेशन का। थर्ड वन जो तरीका है, इसी प्लांटर की बेस से, अभी मेरा ये प्लांट इतना मैच्योर नहीं है, बेस से ही जो है ऑफसेट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छे अच्छे रोजेट्स सनसिको प्लांट के निकलेंगे। याद रहे कि जब हम प्रूनिंग करते हैं, टॉप्स लेते हैं, तो प्लांट को ज़्यादा जो है एनर्जी इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ाता है। तो ऐसी सूरत में एक तो शूट्स जो हैं, नई स्टेम्स जो हैं टॉप पर 2 निकलेंगी, और बेस से भी ज़्यादा कोशिश होगी प्लांट की कि ग्रोथ रेट बढ़ाए और बेस से भी जो है ऑफसेट्स निकले। ये मैंने एक और जो है प्लांटर रेडी किया है, इसको भी वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करने के लिए मैंने इसकी बेस में जो है मूँगफली के छिलके डाले हैं, और अब दिखाऊँगी भी कि किस तरीके से इसका वेल ड्रेनेज सिस्टम है। ये देखें, इसके अंदर भी मैं थॉरली पानी डाल रही हूँ। पानी डालने का भी आप देख सकते हैं कि किस कदर थॉरली मैं पानी डाल रही हूँ, और पानी अगर आप बताएं नज़र आ रहा हो, बिल्कुल फ़ौरन ही जो पानी ड्रेन आउट हो रहा है। तो इतना तो हमने खैर पानी नहीं डालना, मैं सिर्फ इसका वेल ड्रेनेज सिस्टम आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसे वेल ड्रेनेज सिस्टम है, जब आप प्लांट को लगाएंगे बहुत ही बेहतरीन चांस रहेंगे उसकी जो है ग्रोथ रेट के, और रूट रॉट की खतरा तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। बस आपने ये ख़्याल रखना है जब आप ब्लू चॉक स्टिक की प्लांटेशन कर रहे हो। याद रहे जो भी ग्रोथ रेट सकुलेंट्स का, ये बेसिकली सकुलेंट है, सकुलेंट की एक शर्ब है ब्लू चॉक स्टिक। जो भी आपने ब्लू चॉक स्टिक या इसके अलावा कोई भी सकुलेंट लगाना है, जब भी आप उसका सोइल मीडिया बनाएं, वेल ड्रेनेज सिस्टम का ख्याल रखेंगे तो बहुत ही कम चांस रहेंगे आपके पास कि आपका जो प्लांट है सकुलेंट वो ख़राब हो। ज़्यादातर जो सकुलेंट ख़राब होते हैं, एक तो ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब होते हैं, और नंबर 2 बात, वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं होता। और इसके अलावा तीसरी बात, जब हम सोइल मिक्स बना रहे हैं उसमें भी कोशिश करें कम से कम वाटर रिटेंशन का ख़तरा जो है वो ना हो। वाटर रिटेंशन बिल्कुल भी ना हो जो हम सोइल मिक्स बना रहे हैं। बहरहाल मैं इस प्लांटर पे फिर थोड़ी-सी मिट्टी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग मैंने की थी इस प्लांटर में, आप लोगों को वेल ड्रेनेज सिस्टम दिखाने के लिए, जिससे मिट्टी जो है बहुत कम हो गई थी। मज़ीद मैं एक लेयर जो है मिट्टी की इस पे डालूँगी, कोशिश करें मिट्टी को जो है सोगी ना होने दें, और मिट्टी को अच्छे तरीके से आप ग्राइंड वे में उसके ग्रैन्यूल्स कम से कम कर लें, ताकि मिट्टी का मीडिया सॉफ्ट रहे और प्लांट को ईज़ी रहे अपनी रूट्स को डेवलप करना। ये बेहतरीन तरीका होता है। इस तरीके से जो ढेलों की शक्ल में मिट्टी होगी वो सोगी हो जाएगी, और मुश्किल होगी प्लांट को अपनी रूट्स को बेहतर करना। तो अगर आप किचन स्क्रैप भी यूज़ कर रहे हैं या मूंगफली के छिलके जैसे मैंने किया, लेकिन टॉप लेयर आपने अच्छी बनानी है कटिंग के लिए, और कोई भी प्लांटेशन हो, लेकिन ख़ास तौर पे कटिंग लगाने के लिए आपने टॉप लेयर जो है अच्छी सी मिट्टी की लगानी है, ताकि डायरेक्ट जो है आपकी जो स्टेम है वो टच ना करे किचन स्क्रैप को या फिर मूंगफली के छिलकों को, जो भी आप मीडिया यूज़ कर रहे हैं वेल ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए।
सकुलेंट्स में अगर आप कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करें कम से कम करें। बस वेल ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए आप परलाइट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा छोटी-सी जो है छोटी-छोटी कंकर वाली रेत, बजरी टाइप जो रेत होती है, वो भी आप सकुलेंट्स की सोइल मिक्स में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वाटर रिटेंशन बहुत ही कम होगी, और बहुत ही कम मिकदार में अगर आप कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोकोपीट जो है वो वाटर को होल्ड कर कर रखती है। तो ये देखें, बेस से पहले मैंने लाज़मी ही इसकी लीव्स हटानी है, और कोशिश करें अगर ये जो है नोड एरिया 2 हो जाएँ तो भी ठीक है, और अगर 1 तो भी ठीक है। 2 ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो नोड एरिया को अब मैं मिट्टी के अंदर डाल दूँगी। तो इसका ये देखें, कोई इतना इश्यू नहीं है कि इसके होल बनाएँ, इतना मसला नहीं होता। अगर इस स्टेज पे हम इसको एलोवेरा जेल में डिप करके लगाएँ, तो फिर हमें होल लाज़मी बनाना पड़ेगा। अगर इस तरीके से मैंने एलोवेरा जेल के साथ किया, तो एलोवेरा जेल जो है वो स्किप हो जाएगी इस साइड से। लेकिन मैं बिना एलोवेरा जेल के लगा रही हूँ, तो इस स्टेज पे आपको डायरेक्ट जो है मिट्टी के अंदर इसको लगा सकते हैं कटिंग को। और लीव भी मैं साथ-साथ ही लगा दूँगी, ताकि जल्द या बादेर लीव के थ्रू भी प्रोपिगेशन हमारे प्लांट की हो सके। तो इस तरीके से करते हुए मैं मज़ीद आपको दिखा रही हूँ। बेस से आपने लीव जो है हटानी है। लीव को हटाने का ख़ास तरीका ये है, इसको रोटेट करके, ये देखें, रोटेट करके हटाएँ। अगर हम खींच के उतारेंगे, तो एक लेयर सी है जो हमारे स्टेम से उतर जाएगी। वो भी प्लांट की प्रोपिगेशन में, हमारे ब्लू चॉक स्टिक की प्रोपिगेशन में रुकावट डालेगी। अगर एक जो है परत उतर गई इस स्टेम से, तो लिए जो उतरने वाली लीव्स हैं ब्लू चॉक स्टिक की, वो भी मैं साथ-साथ इसी प्लांटर में लगा रही हूँ, ताकि इनसे भी टाइम कंज्यूमिंग तो है, हमने वेट तो करना ही है, ये टाइम इनका सिलसिला भी शुरू हो जाए। और जनाब ये कटिंग मैंने सेम ही लगा दी इस प्लांटर में पहले ही तरीके से। अगर आप ब्लू चॉक स्टिक को एलोवेरा में डिप करके लगाएँ, वो भी बहुत ही बेहतरीन कंडीशन होगी, लेकिन उस सूरत में आपको छोटा-सा होल बनाना पड़ेगा। फिर आपको स्टेम डाल के मिट्टी को जो है इर्द-गिर्द लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं जो है आपको फिर बता दूँ, इस तरीके से आपने रोटेट करना है। ये जो है तरीका, इससे लीव जो उतर रही है ये भी सेफ रहेगी, ये तरीका। लीव भी सेफ रहेगी, और लीव में ज़्यादा चांस हो गए कि प्रोपिगेशन इसकी हो सके, और जो स्टेम आप लगा रहे हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि प्रोपिगेशन जो है वो अच्छी सी हो जाएगी। प्रोपिगेशन कंप्लीट करने के बाद कम से कम 5 से 6 दिन अब इसको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। याद रहे कि कटिंग को किसी भी फर्टिलाइज़र की, लिक्विड किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। तो मौसम बहुत ही बेहतरीन है, तो साल के किसी भी मंथ में हम ब्लू चॉक स्टिक की कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन इन दिनों में लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है, जैसे जनवरी का मिड लेकर अप्रैल तक बहुत ही बेहतर ग्रोथ रेट रहता है। और अगर हम दिसंबर में लगा रहे हैं, तो फिर हमें इसको प्लास्टिक पॉलीथीन बैग से कवर करना पड़ेगा, ताकि हल्की सी नमी जो है बरकरार रहे, और पौधा हमारा ठंड से बचा रहे। अगर आपके यहाँ मौसम जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्द है, तो फिर भी आप जो है प्लास्टिक रैपिंग या पॉलीथीन बैग इसके ऊपर लगा देंगे, ओनली फॉर 7 डेज़। इससे ज़्यादा दिन ना लगाएं, क्योंकि ये प्लांट जो है इतना ज़्यादा हार्डी नहीं है। सेंसिटिव हो सकता है पॉलीथीन की सूरत में। सिर्फ 7 डेज़ आप लगाएंगे, आफ्टर 7 डेज़ जो है आपको रिमूव कर देना चाहिए, अगर आप ठंडे तरीन मौसम में इसकी प्रोपिगेशन कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप वेट करें प्लांट के लिए कि आप मिड जनवरी से लेकर जब मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मई के स्टार्ट से पहले-पहले आप जो है इसकी प्रोपिगेशन कर लें। ये जनाब हमारा एक और प्लांटर बनकर रेडी हो गया है ब्लू चॉक स्टिक का। बहुत ही खूबसूरत लगता है, और बहुत ही यकीनन कामयाब तरीन प्रोपिगेशन रहेगी, और ग्रोथ रेट भी बहुत ही बेहतर रहेगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपकी माइंड में है ब्लू चॉक स्टिक्स के ही हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसकी और भी वैराइटीज़ हैं, मुख्तलिफ वैराइटीज़ पर वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अल्लाह हाफ़िज़।